दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। यूपी पीईटी के 25 लाख उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट है। ऐसे में अगर आप भी यूपी पीईटी 2022 परीक्षा में शामिल हुए हैं तो जानकारी को चेक कर सकते हैं। यूपीएसएससी की ओर से पीटी परीक्षा का आयोजन 15 एवं 16 अक्टूबर 2022 को किया गया था, जिसके बाद आयोग ने 20 अक्टूबर को प्रोविजनल आंसर की जारी की थी। अब आयोग ने नोटिस जारी कर इस संबंध में नया अपडेट साझा किया है। आयोग ने 12 दिसंबर को ये नोटिस जारी कर बताया कि पीटी परीक्षा की 20 अक्टूबर को जारी प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने की लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। अंकल बाबा विश्वनाथ धाम में भक्तों ने बनाया नया रिकॉर्ड। दिल खोलकर दे रहे दान, एक साल में आया 100 करोड़ का चढ़ावा। श्री काशी विश्वनाथ धाम का नव्य भव्य स्वरूप में आना ऐतिहासिक घटना रही, तो लोकार्पण के बाद का एक साल भी कई मायने में ऐतिहासिक रहा। इसमें सबसे खास रहा कि एक साल में श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 20 गुना बढ़ गई। पिछले साल 13 दिसंबर को धाम का नव्य स्वरूप लोकार्पित किया गया था। उससे पहले यहाँ पर सालाना 40 लाख श्रद्धालु आते थे। हालांकि इस एक साल में ही 7.5 करोड़ श्रद्धालु सैलानी बाबा के दर्शन एवं धाम की छठा देखने आए। उत्तर प्रदेश में सभी मदरसों में 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक कल्याण दिवस के अवसर पर विज्ञान प्रदर्शनी लगाई जाएगी। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी की ओर से अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक जे रीवा को निर्देश दिया गया कि वह विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से विद्यार्थियों के विज्ञान के चमत्कार से परिचित कराया जाए। सभी जिलों में इसकी तैयारियां किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आमतौर पर मदरसों की पहचान धार्मिक शिक्षा देने वाली संस्था के रूप में होती है, लेकिन अब यूपी सरकार मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने पर भी जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मियों का 4500 से बढ़कर 10,000 रुपये हो जाएगा मानदेय। लोकसभा के कई सदस्यों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि देश में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। बीएसपी सांसद रितेश पांडे की ओर से आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपाय के संबंध में लाए गए एक संकल्प पर पहले अधूरी रही चर्चा को आज बीजेपी सांसद अजय मिश्रा ने आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में श्रम कार्ड योजना लागू है और प्रदेश में 8 करोड़ मजदूरों के कार्ड भी बनाए जा चुके हैं, लेकिन अब इन पंजीकृत मजदूरों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा। इसका कारण है योजना के तहत विभाग के पास बजट ही नहीं है। बजट न होने के कारण श्रम योजना के तहत दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा के लिए आवेदन करने वाले मजदूरों और उनके परिवार के हाथ सिर्फ निराशा आ रही। आवेदन करने के बाद वो लगातार विभाग के चक्कर लगा रहे, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन देकर ही वापस भेजा जा रहा। देवरिया में पिता ने मासूम बेटी से किया रेप। देवरिया में एक पिता ने बेटी से दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने अपने पति की शिकायत पर एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने अपने लिखित तहरीर में आरोप लगाया कि उसके पति का समान विवाद हुआ था, जिससे नाराज होकर वह बड़ी बेटी के साथ रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के गांव में अपने मायके रहने चली गई। इसके बाद पिता के द्वारा छोटी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। यूपी बोर्ड परीक्षा में आएगी बार कोड लगी उत्तर पुस्तिकाएं। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल को रोकने के लिए इस बार परीक्षार्थियों को बार कोड लगी उत्तर पुस्तिकाएं दी जाएगी। उत्तर पुस्तिकाएं सिली हुई भी होगी ताकि इन्हें कोई बदल ना पाए। मुरादाबाद जिले में इस बार हाई स्कूल के 44,000 और इंटरमीडिएट के 41,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इनके लिए 120 परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी कर दी गई है। जिले के 8 और विद्यालय ने परीक्षा केंद्र बनने का दावा DIOS के समक्ष पेश कर दिया है। कानपुर में ब्लॉक प्रमुख के भतीजे का मर्डर। चाचा उसके बेटे ने पीटा फिर गोली मार दी। कानपुर के बिल्हौर में खेत में मवेशी घुसने के झगड़े पर चाचा ने भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर मौजूद चाचा और उनके बेटे को परिवार के लोगों ने दबोच लिया। पहले उनकी पिटाई की गई। इसी दौरान बिल्हौर पुलिस पहुंची। भीड़ के चंगुल से दोनों को छुड़ाकर हिरासत में लिया गया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा से लोग नाराज नहीं बल्कि नफरत करते हैं। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि जनता सपा का समर्थन नहीं करती, उनसे नफरत करती है। सपा एवं प्रसपा के विलय पर उन्होंने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। सपा अगले 10 साल तक सत्ता में नहीं आएगी। सपा से लोग नाराज ही नहीं बल्कि नफरत भी करते हैं। यही कारण है कि सपा को आम समर्थन नहीं मिल पा रहा। यह विचार सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने व्यक्त किया। रामपुर उपचुनाव की हार पर भड़के अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन की हार हुई है। 2 सीटों पर जीत के बाद भी सपा गठबंधन के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात आजम खान के गढ़ में भी पार्टी की हार। वहीं बीजेपी के आकाश सक्सेना ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। अब रामपुर उपचुनाव की हार पर अब अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया तो वो भड़क गए। सपा प्रमुख ने कहा कि रामपुर का जो चुनाव हुआ है वो चुनाव नहीं हुआ, बल्कि वहां पर प्रशासन ने वोट लूट लिए हैं। प्रयागराज के कटरा इलाके में एक हिंदी फिल्म की शूटिंग के दौरान स्कूटर पर सवार अभिनेता राजपाल यादव ने एक छात्र को टक्कर मार दी। इससे वह घायल हो गया। घटना के संबंध में छात्र ने कर्नलगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है और फिल्म की टीम पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। अभिनेता ने भी पुलिस को शिकायत दी है और जिसमें आरोप लगाया गया कि छात्र सहित कुछ लोगों ने शूटिंग को बाधित करने की कोशिश की। रोडवेज बसों में सफर के दौरान खुले पैसे के लिए नहीं होगा परेशान, UPI से कर पाएंगे भुगतान। रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों को खुले पैसे के लिए अब सिरदर्दी नहीं लेनी पड़ेगी। बस में सफर करने वाले यात्री UPI के जरिए ऑनलाइन भुगतान कर पाएंगे।
नई एटीएम में इस सुविधा की शुरुआत कर दी गई है। QR कोड से भुगतान लेने वाले परिचालकों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस मामले में ARM शशि रानी का कहना है कि बसों में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। आखिर नोएडा में लागू हुई डॉग पॉलिसी उल्लंघन करने पर देना होगा भारी जुर्माना। नोएडा प्राधिकरण ने सोमवार ही पॉलिसी लागू कर दी है। नियम का पालन नहीं करने पर 500 से लेकर 10,000 रुपए तक के जुर्माने लगाए जाएंगे। मामले में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और शासन की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करने की बात कही गई। पॉलिसी के तहत कुत्ता पालने वालों को नियमों का पालन करना होगा। घर के बाहर जानवरों को पट्टे में डालकर घुमाना अनिवार्य कर दिया गया है। पालतू कुत्ते को सोसाइटी के सर्विस लिफ्ट से ही ले जाने की अनुमति दी गई है। अलकर कानपुर में विकास दुबे के रिश्तेदार ने की कल्याणपुर ब्लॉक प्रमुख के भतीजे की गोली मारकर हत्या। बिकरू कांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे के रिश्तेदार ने बिल्हौर नानमऊ घाट के पास ढाकापुरवा गांव में खेत को लेकर हुए विवाद में कल्याणपुर ब्लॉक प्रमुख के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। फायर और घायल युवक का शोर सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जुटी और चौतरफा घेराबंदी करके आरोपित पिता पुत्र को दबोच लिया गया। आरोपितों को पीटने के बाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।